कल की क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था एक्स क्यूब साइन एक्स, और इसको लेबनिट्ज़ थ्योरम से आप लोगों को प्रूफ या इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना था। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था लेबनिट्ज़ थ्योरम से, मैंने आपको उसका नोट्स भी भेज दिया था आपके ग्रुप में। आई होप कि बाकी का जो क्वेश्चन है ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा, जो मैं आपके लिए थोड़ा सा छोड़ के गया था, लगभग एक लाइन में आपके लिए छोड़ गया था, जिसमें आपको ये फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू है, इस फैक्टोरियल 2 को इस 4 से कैंसिल कर देना था, 2 बार ये कैंसिल हो जाता। सॉरी, ये तो यहाँ पर है, ये यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, ये 6 के साथ में कैंसिल होगा, है ना। तो ये 6 के साथ में कैंसिल हो जाता है। उसी तरह से ये फैक्टोरियल 3 जो है वो इस 12 को कैंसिल कर देता है 2 टाइम्स। ये फैक्टोरियल 4 जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या कहते हैं 432 यानी 24, तो वो इस 12 को कैंसिल कर देता है। तो जो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं उनको आप कैंसिल करके और फिर फाइनली जो भी आपका आंसर आता है उसे आप लिख देते हैं, तो आपका ये आंसर आ जाता। अब जो कल क्वेश्चन हमने दिया था आपको एक्स क्यूब साइन एक्स, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, है ना। आप में से किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? एनीबडी जो इसको सॉल्व कर पाया हो कोई? चलो ठीक है, मैं फिर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोग चेक करना कि कहाँ पर गलती हुई थी, ठीक। और जिन बच्चों ने नहीं कर पाया था वो लोग भी देखिएगा कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर अपन लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सो सोल्यूशन अपन लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। नाउ दिस इज़ द सोल्यूशन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर मान लीजिए आप सबसे पहले तो लिखिएगा गिवन आपको। सो गिवन है हमारे पास में y बराबर एक्स क्यूब साइन एक्स, है ना, ये अपने को गिवन है। अब अपन लोग क्या करते हैं कि इसमें मान लेते हैं लेट u बराबर एक्स क्यूब और v बराबर साइन एक्स है। सो हमने u बराबर एक्स क्यूब v बराबर साइन एक्स ले लिया है, और आपको पता ही है कि u उस फंक्शन को लेना है, ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, तो u उस फंक्शन को लेना है जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो आगे चल के 0 हो जाए, और v उसको लेना है जिसका nth डिफ्रेंशिएशन हम जानते हो, ठीक। तो हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है ना, वी नो दैट, इंग्लिश हिंदी में इसको कहेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट कि अगर हम u1 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3x², u2 अगर निकालेंगे बच्चों तो वो हो जाएगा 6x, u3 अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 6, और u4 निकालने के लिए जाएंगे तो वो हो जाएगा 0। इसके आगे के सारे जो हैं वो 0 हो जाएंगे, u4 भी 0 हो जाएगा और u5 प्लस n सभी 0 हो जाएंगे, ठीक। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में v बराबर है साइन x, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों vn यानी कि साइन का nवां अवकलन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन nth डेरिवेटिव, तो आप कहेंगे कि सर इसका nth डेरिवेटिव होता है साइन n पाई 2 प्लस x, है ना, ये इसका nth डेरिवेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि vn-1 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहना सर साइन n-1 पाई/2 प्लस x। फिर मैं आपसे पूछूं vn-2 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर इट इज़ साइन n-2 पाई/2 प्लस x, ठीक है। ये ऊपर जो लाइन खींची इसका मतलब ये ब्रैकेट है एक तरह से, और vn-3 बराबर हो जाएगा साइन n-3 पाई/2 प्लस x, ठीक है ना। एंड v4 भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, vn-4 नॉट v4, so vn-4। यस, तो सब vn-4 भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, साइन n-4 ब्रैकेट और ये पाई/2 प्लस x, ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपने क्या निकाल लिया, जो फलन आपको दिया था उसमें आपने u सेलेक्ट करा, v सेलेक्ट करा, और u को एक बार, 2 बार, 3 बार डिफ्रेंशिएट करा, और देखा कि भैया वो तो u4 पे जाके 0 हो गया। फिर आपने v का nth डेरिवेटिव निकाला, पहले उसको लिख दिया, फिर उसी की मदद से vn-1, vn-2, vn-3, vn-4, उसके लिए कुछ ना कुछ नहीं है, जो यहाँ पर n था उस n को n-1 से बदला तो vn-1 आ गया, n-2 से बदला तो vn-2 आ गया, एंड सो ऑन हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेबनिट्ज़ प्रीमिस से, ठीक है ना, बाय लेबनिट्ज़ थ्योरम।
हिंदी में इसको क्या कहेंगे, लेबनिट्ज़ प्रीमिस से। बाय लेबनिट्ज़ थ्योरम yn इज इक्वल्स टू, है ना, yn इज इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, nc0 u vn प्लस nc1 u1 vn माइनस 1 प्लस nc2 u2 vn माइनस 2 प्लस nc3 u3 vn माइनस 3 प्लस nc4 u4 vn माइनस 4 एंड सो ऑन डैश डैश। इसके आगे भी हम लोग लिख सकते हैं जैसी हमारी ज़रूरत होगी, लेकिन इसके आगे हमें ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा u4 0 हो गया, मतलब हमारी जो ये लेबनिट्ज़ थ्योरम की सीरीज़ है ये केवल u3 तक जाएगी, उसके आगे 0 हो जाएगा बिकॉज u4 0 है, u5 भी 0 है, u6 भी 0 है। तो अब आप इसमें मान रखिए, तो जब आप इसमें मान रखेंगे तो दिस इज़ इक्वल्स टू nc0 की वैल्यू होती है n, ठीक, सॉरी गलत, nc0 की वैल्यू होती है 1। सो nc0 की वैल्यू होती है 1, u की वैल्यू है आपके पास में x3 और vn की वैल्यू है बच्चों sin n पाई बाई 2 प्लस x, ये vn की वैल्यू। फिर nc1 की वैल्यू होती है n, u1 की वैल्यू है बच्चों 3x² इंटू vn माइनस 1, तो vn माइनस 1 की वैल्यू है sin n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस x, प्लस इसके बाद में आपके पास में आएगा nc2, तो nc2 की वैल्यू होती है n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और u2 की वैल्यू है 6x और vn माइनस 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी sin n माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस x, ठीक। फिर आगे प्लस, फिर उसके बाद में आ जाएगा nc3, तो nc3 की वैल्यू होती है n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर इसके बाद में आएगा u3 की वैल्यू है बच्चों आपकी 6, तो u3 की वैल्यू आ गई 6। फिर vn माइनस 3, तो vn माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी sin n माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस x एंड प्लस। अब इसके बाद में बच्चों आपको ज़रूरत पड़ेगी u4 की, है ना, तो u4 अगर आप ध्यान से देखें तो 0 है, तो इसके बाद में ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस 0 प्लस डैश डैश, सब 0 टर्म हो जाएंगे। तो अब जितना हमारे पास में आ गया है बच्चों, हम इसको हल कर देते हैं, पूरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा दिस इज़ इक्वल्स टू, ये तो इसमें तो कुछ है नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप, x³ sin n पाई बाई 2 प्लस x प्लस 3n x² sin n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस x प्लस, अब कुछ कट रहा है क्या, जैसे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, तो ये 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, तो आपके पास में आ जाएगा बच्चों 3n माइनस 1 sin n माइनस 2, है ना, n माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस x, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, तो ये फैक्टोरियल 3 से ये 6 कट जाएगा और आपके पास में अल्टीमेटली बचेगा प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एंड साइन n माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस x, है ना। अब इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब इसके बाद में इसके सारे के सारे जो आगे के टर्म थे वो तो 0 थे और ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। तो आपके पास में ये आ गया है फाइनली yn का मतलब ये है कि आपने dny dxn यानी कि y को n टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिया है और y का मतलब आपने x³ sin x को n टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिया है। सो दिस इज़ योर आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसमें कोई परेशानी या डाउट हो बच्चों तो पूछिए, एनीबडी
किसी को भी कोई डाउट या परेशानी है तो वो पूछ सकता है। समझ में आया बच्चों अच्छे से? कितना बेटा? 6x का ओके, मैं x को भूल गया लिखना, तो उसको आप लिख दो बच्चों, है ना, वो तो मिस प्रिंट है, मतलब हमसे गलती हुई है। 3 लिख दिया, x को भूल गए हम, तो x को आप लोग लिख लेना, है ना। चलो ये गलती थी, और कोई गलती? और कुछ दिख रहा है बच्चों ऐसा जो कुछ गड़बड़ हो, या कोई और आपको चीज़ समझ में ना आई हो? एनीबडी? चलो अब आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन अगले क्वेश्चन में? चलो अब अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन है कि यदि, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, है ना, यदि y बराबर a cos log x, है ना, a cos log x प्लस b sin log x, है ना, तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0 तथा x स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 एंड प्लस n स्क्वायर प्लस 1 yn बराबर 0। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अपने को इस क्वेश्चन में y बराबर a cos log x प्लस b sin log x की मदद से दो चीज़ें सिद्ध करनी है। एक तो ये चीज़ सिद्ध करनी है और एक ये चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक, तो इसमें ये जो yn प्लस 2 दिख रहा है, इसका मतलब है कि y को n प्लस 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया। ये yn प्लस 1 का मतलब है कि y को n प्लस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है, और ये yn का मतलब है कि y को n टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये इसका मतलब है ना। अब आइए ज़रा इस क्वेश्चन में पहला काम है ये चीज़ सिद्ध करना, और फिर दूसरा काम है ये सिद्ध करना। अब आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे होंगे कि भाई ये कैसे आने वाला है, ये कैसे हुआ है, तो जहाँ पर भी आपको y का nth या n प्लस 2 या n प्लस 1 या n दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि y को n बार डिफ्रेंशिएट किया गया। और अगर y के साथ में कुछ और भी फंक्शन है, ये जैसे एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेबनिट्ज़ थ्योरम का प्रयोग किया गया है, तभी ये आया है, अन्यथा नहीं आ सकता है ये। तो मतलब हम लोगों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने, ये जो पहला वाला रिज़ल्ट है, इसको लाने के बाद में इस पहले वाले रिज़ल्ट को लेबनिट्ज़ थ्योरम से n बार डिफ्रेंशिएट करना है, तब जाके हम लोग ये सेकंड वाला रिज़ल्ट ला पाएंगे। ठीक, अब आइए ज़रा कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। तो अब हम इसको हल करते हैं, सॉल्यूशन इसका। ठीक, सो सबसे पहले लिखिएगा, दिया है या गिवन दिया है y बराबर क्या गिवन है, a cos log x प्लस b sin log x। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसका अवकलन करो, अवकलन करने पर इसका अवकलन करोगे तो y1 बराबर a, साइन कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस a साइन log x, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से log x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1/x, प्लस b साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, ये log x एज इट इज़, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से log x का होगा तो ये 1/x। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x y1 बराबर माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। ठीक, क्या किया बच्चों हमने,
राइट हैंड साइड से 1/x को बाहर निकाल के लेफ्ट साइड में उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना सभी को? चलिए तो चलो, है ना। अब इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। तो इसका जब पुनः अवकलन करेंगे, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा? अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, गुणा वाला रूल, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन y2 प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और y1 एज इट इज़, है ना, ये आ जाएगा बराबर। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -a cos log x इंटू 1/x प्लस b, यहाँ पर प्लस की जगह अब आ जाएगा माइनस का b। क्यों? क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये आ जाएगा साइन log x इंटू 1/x। फिर वही करो, दोनों जगह से 1/x लेके लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास में आ जाएगा x² y2 प्लस x y1 बराबर में, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब इसका क्या करो बच्चों, अब हम लोग a cos log x और b sin log x की जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो कहना सर हम इसकी जगह पर, ये हम इतने की जगह पर लिख सकते हैं y, क्योंकि यही हमारा y है, a cos log x प्लस b sin log x। तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे y, तो ये आ जाएगा x² y2 प्लस x y1 बराबर माइनस का y। ठीक है, तो हमने ये y लिख दिया। अब y आने के बाद में इस y को ले आओ आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा आपका x² y2 प्लस x y1 और प्लस का y बराबर 0। सो इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब देखो पहला वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया बच्चों, यही प्रूफ करना था पहला वाला, x² y2 प्लस x y1 प्लस y, तो ये पहला वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वाला रिजल्ट जो है वो प्रूफ करने के लिए तुम्हें इसमें लेबनिट्ज़ थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा ध्यान देना मेरी बात को। यहाँ पे जब तुम लेबनिट्ज़ प्रमेय का प्रयोग करोगे ना, किस में? 1 में, तो देखो लेबनिट्ज़ प्रमेय कहाँ कहाँ लगेगी? वो लगेगी इसमें, ये देखो दो फलन है ना यहाँ पे x² और y2, मतलब इसमें लेबनिट्ज़ प्रमेय अलग लगेगी। ये जो x y1 है इसमें अलग लेबनिट्ज़ प्रमेय लगेगी। ठीक, और ये तो y है तो इसका कोई दिक्कत नहीं, ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो जब इसमें लेबनिट्ज़ प्रमेय लगाओगे ना, तो ये जो x² है इसको मानोगे u और इस y2 को मानोगे v। ठीक, जब इस x y1 में लगाओगे तो x को मानोगे u और y1 को मानोगे v। ठीक, और ये तो फिर अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको ये जो समीकरण 1 है इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी इसको n बार डिफरेंशिएट करना है लेबनिट्ज़ थ्योरम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 को लेबनिट्ज़ प्रमेय से n बार अवकलित करने पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय लेबनिट्ज़ थ्योरम n टाइम्स, है ना। लेबनिट्ज़ थ्योरम से n टाइम डिफरेंशिएट करने पर 1। अब यहाँ पर है ना, मैं लेबनिट्ज़ थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, अब मैं आपको केवल बताता जाऊँगा स्टेटमेंट और उसके बाद में काम करता जाऊँगा। जैसे भाई आपको इसे n बार डिफरेंशिएट करना है, किसे? x² y2, तो प्रमेय के अनुसार क्या आता है? n बार डिफरेंशिएट करना है तो पहले आता है nc0, फिर आता है उसमें u का मतलब x² और आता है vn, है ना। vn मतलब जो भी आपका सेकंड वाला फंक्शन है उसका n बार डिफरेंशिएशन। तो भाई ये हमारा जो v है वो क्या है? y2 है। अब y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन उसका पहले ही हो चुका है, तो अब 2 के बाद में अगर उसको n बार और डिफरेंशिएट करोगे तो टोटल डिफरेंशिएशन कितने हो जाएंगे? कहना सर n+2 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा vn का मतलब yn+2। ये चीज़ बस समझने वाली है आपके लिए कि ये yn+2 कैसे आ जाएगा,
क्योंकि y2 मतलब v, इसको हम पहले ही 2 बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, है ना। अब इसका n बार करना है, तो n बार करेंगे इसको, तो 2 टाइम्स पहले से ही था, तो टोटल कितने हो जाएंगे n+2, तो ये yn+2 आ जाएगा, ठीक। प्लस nc1, फिर इसके बाद nc1 के बाद में क्या आता है u1 मतलब u का एक बार डिफरेंशिएशन, तो x² का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 2x, और फिर उसके बाद में आता है vn-1, यानी कि v का n-1 बार अवकलन। तो अब अगर ये जो आपका yn+2 आया था, इसमें एक कम कर दो बस, केवल इसका एक अवकलज का ऑर्डर कम कर दो, तो ये आ जाएगा yn+1, कम होते जाएंगे इसके ऑर्डर, हाँ y के। अगला आ जाएगा nc2 और 2x का डिफरेंशिएशन कर दो एक बार, तो 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 2, है ना, राइट। और yn+1 का एक और कम कर दो, तो ये हो जाएगा yn केवल। अब इसके बाद में अगर करोगे तो वो आ जाएगा u3 मतलब इस 2 का एक बार डिफरेंशिएशन, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके आगे के सारे टर्म 0 आने वाले, मतलब ये प्रक्रिया जो है पहले के लिए ये यहीं पर रुक जाएगी, बस इतने में जाके। तो ये x² y2 का लेबनिट्ज प्रमेय से n बार डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर कर दिया। अब ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म। अब प्लस का चिन्ह लगाओ, कौन सा वाला प्लस, ये वाला प्लस जो यहाँ लगा हुआ है। अब xy1 में लेबनिट्ज थ्योरम लगाओ और उसको n बार डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पर फिर वही, ओके मैं यहाँ पे x लिख दिया था, ये x नहीं है, मतलब हम इसको u मानेंगे बच्चों, है ना, इट्स u, इसको u मानेंगे हम लोग। तो आप इसमें फिर से लगाओ लेबनिट्ज थ्योरम, तो फिर आपका वही ब्रैकेट लगा लो, nc0 u एज इट इज़ यानी x एज इट इज़, और y1 को n बार डिफरेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा yn+1 प्लस nc1 x को एक बार डिफरेंशिएट करो, तो x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, और y1 का n-1 टाइम डिफरेंशिएशन, तो ये yn+1 है, तो अगला वाला आ जाएगा केवल yn। फिर अगला जो टर्म आएगा उसमें u को यानी कि x को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो x को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके आगे के सारे जो पद हैं वो 0 आते जाएंगे, तो वो अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स ऑल, ख़त्म, है ना। आप चाहो तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर भी +-0 +-0 लिख सकते हो, है ना, ये पहले वाले में, है ना। तो ये आपका दूसरा भी हो गया। अब प्लस y का डिफरेंशिएशन एन टाइम कितना हो जाएगा, तो कहना सर ये हो जाएगा yn, और ये बराबर अल्टीमेटली 0, राइट साइड वाला 0। तो ये हम लोगों ने बच्चों इसमें लेबनिट्ज थ्योरम जब लगाया तो हमारे पास में ये चीज़ आएगी, और ये चीज़ आप करना अच्छे से सीख जाइए, क्योंकि यही चीज़ आपको आने वाले प्रश्नों में करनी है। हमने क्या करा, पहले इसमें लेबनिट्ज थ्योरम लगाई, फिर इसमें लेबनिट्ज थ्योरम लगाई, और ये तो फिर आखिरी में डायरेक्ट yn हो गया, इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेबनिट्ज थ्योरम वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर 2 फलनों का गुणा हो रहा हो, तो यहाँ पर x² और y2 का गुणा हो रहा था, और यहाँ पे x और y1 का गुणा हो रहा था, इसलिए दोनों में अलग अलग लेबनिट्ज थ्योरम लगी। अब आइए ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो nc0 की वैल्यू तो हो जाती है कितनी, nc0 की वैल्यू होती है 1, ये x² सही है और ये yn+2 भी सही है, प्लस nc1 की वैल्यू होती है n, तो ये n, ये 2x और ये yn+1, ठीक है, ये भी बढ़िया है। nc2 की वैल्यू होती है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये 2 इंटू yn आ गया, बहुत बढ़िया। प्लस अब ये वाला ब्रैकेट के अंदर देखो, nc0 की वैल्यू 1, ये x एज इट इज़ और ये yn+1 एज इट इज़, प्लस nc1 की वैल्यू होती है n और ये yn एज इट इज़ इसके साथ में, और बाकी तो 0 हो गए थे, और प्लस ये जो yn अकेला चल रहा है, ये yn अलग से इज इक्वल्स टू 0। अब जो कट रहा है वो काट दो, और जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लो, बस सिंपल सी बात है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये x² yn+2 एज इट इज़ प्लस, ठीक है ना, प्लस अब ज़रा ध्यान देना, ये आपका 2nx yn+1, ये 2 से ये 2 काट दो, फैक्टोरियल 2, तो आपके पास में आ जाएगा n² माइनस का n इंटू yn, ये n का अंदर गुणा भी कर दिया, प्लस ये हो जाएगा आपका x yn+1
और प्लस ये हो जाएगा आपका एन वाई एन और प्लस एन वाई एन और प्लस ये वाई एन हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसमें से जो चीज़ें कॉमन निकल रही हैं वो कॉमन निकाल लो और देख लो कि आपके पास में क्या आ रहा है। जैसे ये जो है पहले वाला ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, है ना, मतलब कि x² वाई एन प्लस 2 इसमें कोई परिवर्तन नहीं, प्लस ये वाई एन प्लस 1 यहाँ पर भी है और वाई एन प्लस 1 यहाँ पर भी है, दोनों में से वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लो और x भी कॉमन है तो x भी कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा 2n प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर x वाई एन प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसके बाद में ये वाई एन प्लस 1 आ गया। अब बाकी के जितने बचे हैं उन सब में क्या कॉमन है, उनमें कॉमन है वाई एन। तो अब आइए ज़रा वाई एन के ऊपर आ जाते हैं, तो प्लस अब जहाँ जहाँ वाई एन कॉमन है वो चीज़ें लिखो, तो n² माइनस का n, ये वाई एन इसमें कॉमन है, फिर ये प्लस का n, ये वाला ये प्लस का n और ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 और ये वाई एन बराबर 0। तो ये एक n से n कट जाएगा और आपके पास में जो अल्टीमेटली रिजल्ट है वो आ जाएगा x² वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 और प्लस n² प्लस 1 वाई एन बराबर 0। तो ये देखो ज़रा प्रूफ हुआ कि नहीं, यही प्रूफ करना था कि इसके अलावा कुछ और भी था। तो अगर आप वापस रिजल्ट में जाए अपने तो आप देखेंगे कि यही अपने को प्रूफ करना था, x² वाई एन प्लस 2 2n प्लस 1 x वाई एन प्लस 1 प्लस n² प्लस 1 वाई एन, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। तो ये इस तरह से बच्चों आप लोगों का क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पे। इसमें कोई समस्या या इसमें कोई डाउट हो बच्चों तो बताओ। जैसे अपन लोग एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल्स टू y, इफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, है ना, साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट 1 माइनस x² 1 माइनस x² वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x वाई एन प्लस 1 and minus n² plus a² plus a² yn is equals to 0, and also find yn at x is equals to 0, that is yn 0, है ना। इसमें उसने बच्चों एक चीज़ और बढ़ा दी है, क्या बढ़ा दी है, उसने ये कहा भैया कि आप y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x की मदद से पहले तो ये सिद्ध करो, ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है पहले तो ये सिद्ध करो, और फिर उसके बाद में जब ये पूरा सिद्ध हो जाए तो इसी की मदद से आप yn का मान निकालो किस पर, x बराबर 0। तो yn का मान x बराबर 0 पर हम लोगों को निकालना है। तो ये वाली चीज़ तो फिर हम आखिरी में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को इस रिज़ल्ट को सिद्ध करना पड़ेगा। तो इस रिज़ल्ट को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वही काम जो अभी अभी हम लोगों ने करा है। पहले हम इसको हल करना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन। तो हम लोगों को गिवन क्या है, हम लोगों को गिवन है y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x, ये हम लोगों को गिवन है। हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिंपल, पहले तो डिफ्रेंशिएट करो एक दो बार। तो इस y को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट। जिन बच्चों ने अभी तक अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करी है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, है ना। डिफ्रेंशिएट, तो y का डिफ्रेंशिएशन y1 बराबर e का डिफ्रेंशिएशन तो e होता है, तो e a साइन इनवर्स x, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो
तो हमारे पास में आ जाएगा 1 a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। a एज इट इज़ और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, अब नाउ ध्यान दीजिएगा कि इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिए जाएँ तो ये ऐसा बन जाएगा। कैसा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 बराबर ये a इंटू, अब इस e की पावर a साइन इनवर्स x की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? हम इसकी जगह लिख सकते हैं, कहना सर y लिख सकते हैं इसकी जगह पर, क्योंकि ये y के बराबर है ना, राइट, बिकॉज y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x, राइट। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, अब अगर दोनों और स्क्वायर कर दें, है ना, स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट जाएगा। मेन हमारा रूट हटाना उद्देश्य है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर, और ये हो जाएगा y स्क्वायर। क्या कर दिया हमने? स्क्वायरिंग, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दोनों और वर्ग करने पर। आई रिपीट, दोनों और वर्ग करने पर ये आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपन लोग। अब देखो हमारे पास ऐसी स्थिति आ गई है कि हम यहाँ पे इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको n बार डिफरेंशिएट नहीं करना है जब तक कि ये स्क्वायर ना हट जाए y1 पे से y पे से। तो पहले ये स्क्वायर हटाना है, तो उसके लिए एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन। तो इसको जब आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले होगा 2y1 इंटू y2, है ना, ऐसे ही होगा ना, 2y1 आएगा और फिर y1 का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा तो y2 बन जाएगा ये, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस का 2x और y1 स्क्वायर एज इट इज़, ये आ गया, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एज इट इज़। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? तो कहना सर 2y आएगा पहले और फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो y1 आ जाएगा। तो ये आपके पास में इतनी चीज़ आ जाएगी। अब इन सभी में से क्या कॉमन दिख रहा है तुमको? तो कहना सर यहाँ पर y1 है, 2y1 है, ये 2 यहाँ पर भी है, ये y1 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है और y1 यहाँ पर। अब अगर आप इन सभी में ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। वो आपको नज़र आ रहा होगा 2y1, 2 ये 2 और ये यहाँ पर y1 और ये y1 और ये 2। तो इन सभी को कैंसिल जब आप कर देते हैं तो आपके पास में आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और ये आपका y2, फिर माइनस का x y1 इज इक्वल्स टू 2 और y1 तो चला गया, तो ये आपके पास में रह जाएगा a स्क्वायर y। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई है फाइनली, ठीक है ना। नाउ अब इसमें से आप a स्क्वायर y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 एंड माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली फिलहाल आपके पास में ये चीज़ आ गई है। अब जो आपको प्रूफ करना है, जो आपको प्रूफ करना है उसे प्रूफ करने के लिए आपको, क्योंकि एन टाइम डिफरेंशिएट करना है इसे, तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आप क्या करें बच्चों, यहाँ पर अब आप इसको एन टाइम डिफरेंशिएट करें। ये जो आपको दिया हुआ है इसे एन टाइम डिफरेंशिएट करें। तो भाई ये जो चीज़ है, ठीक, इसमें दो फंक्शंस हैं, तो यहाँ पर जब आप इसे एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर भी जब आप इसे एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। और इसे डिफरेंशिएट जब आप करेंगे एन टाइम्स, तो ध्यान दीजिएगा ये जो y2 है ये तो 2 बार पहले से डिफरेंशिएट हो चुका है, फिर इसको एन टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये yn+2 हो जाएगा। जैसे जब आपके पास में y होता है और जब आप इसको n टाइम डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है ना, dn dxn, तो आप इसको क्या लिखते हो? yn लिखते हो। तो अगर आपके पास में भाई कोई चीज़ पहले से ही एक या दो बार डिफरेंशिएट की हुई है, जैसे ये y1 है, तो इसको n बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये yn+ बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर रखनी होगी। अब इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है लेबनिट्ज़ थ्योरम से, लेबनिट्ज़ प्रमेय से, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उपरोक्त को लेबनिट्ज़ प्रमेय से n बार अवकलित करने पर
करने पर, तो इसको आप n टाइम डिफरेंशिएट करो, है ना, लेबनिट्ज थ्योरम से। तो भाई ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये आपका सेकंड, मतलब आप इसमें जो आपके पास में लेबनिट्ज थ्योरम है उस लेबनिट्ज थ्योरम के अनुसार क्या आएगा, यहाँ पर आप लिखोगे व्हाट इज दैट, फॉर्मूला याद है कि नहीं, इट्स NC0, है ना। यहाँ पर आता है आपका UN और V प्लस NC1 UN-1 V1 और प्लस NC2 UN-2 और V2 एंड सो ऑन। और हम U किसे मानते हैं, U उसे मानते हैं जिसका nवां अवकलन हमें पता है। तो यहाँ पर हम U किसे मानेंगे बच्चों, इस पर्टिकुलर केस में हम लोग U मानेंगे, मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पर ये पहले और सेकंड पार्ट में लगेगी लेबनिट्ज थ्योरम, तो इसे मानेंगे हम लोग U क्योंकि इसका nवां अवकलन हम जानते हैं, और इसे मानेंगे V क्योंकि इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव यानी उत्तरोत्तर अवकलन इसके शून्य हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर भी U इसे मानेंगे और यहाँ V इसे मानेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पे लेबनिट्ज प्रमेय का प्रयोग करिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे NC0 फर्स्ट फंक्शन यानी कि U का nवां अवकलन, तो y2 का nवां अवकलन क्या हो जाएगा, yn+2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि V एज इट इज प्लस NC1 y2 का n-1 अवकलन, यानी कि अगर यहाँ yn+2 है तो यहाँ पर आ जाएगा yn+1, मतलब एक कम हो जाएगा अवकलन का ऑर्डर या उसकी कोटि, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक। नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस NC2 yn, यहाँ आ जाएगा yn और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2। तो ये जो आपका हुआ है, ये क्या हुआ है, ये प्रथम दो, ये जो पहला टर्म था उसका nवां अवकलन हुआ है लेबनिट्ज प्रमेय से। अब आप यहाँ पे लगाइए माइनस का चिन्ह, लगा दिया आपने माइनस का चिन्ह, ठीक है, ये माइनस। अब NC0 y1 का nवां अवकलन यानी कि yn+1 और x एज इट इज, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, प्लस नाउ आगे आएगा NC1 yn इंटू x का डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा 1 और फिर इसके आगे 0 हो जाएगा क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, इसलिए यहीं पे ये रुक जाएगा, माइनस a² y का डिफरेंशिएशन n टाइम, तो ये yn बराबर 0। अब आइए जरा इसको अपन लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट टू सिंप्लीफाई इट, ठीक है, ओके, ठीक है, राइट। तो ये ठीक है, तो आपके पास में NC0 की जो वैल्यू होती है, NC0 की वैल्यू तो होती है बच्चों 1, ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये yn+2, ठीक है बच्चों। NC1 की वैल्यू होती है आपकी n, ठीक, तो ये n, ये माइनस का 2x, ये माइनस का 2x और yn+1। फिर NC2 की वैल्यू होती है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये yn और ये माइनस का 2, ठीक है भाई, ये बढ़िया है। माइनस NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया आपके पास में xyn+1, ठीक है, और ये माइनस और ये अंदर वाला जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस NC1 की वैल्यू होती है n और ये yn, ठीक है, ये yn आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये लास्ट में माइनस का a² yn बराबर 0, ठीक है भाई। चलिए आइए अब इसमें देखते हैं क्या कट रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है वो करके, और फिर फाइनल आंसर निकालते हैं। तो अगर आप देखें तो ये फैक्टोरियल 2 और ये ये +2 कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 एंड ये माइनस का 2x इंटू n और इंटू में yn+1, ठीक है भाई। और यहाँ पर फिर आपका ये 2 से 2 तो आपने कैंसिल कर दिया है, ये माइनस का ये माइनस हो गया और ये n इंटू n माइनस का n² yn और माइनस प्लस n yn, ये आपके पास में आ गया। ये माइनस का xyn+1, ये माइनस का nyn और माइनस का a² yn बराबर 0। कुछ कट रहा है क्या, तो nyn और nyn, ठीक है, ये दोनों तो काट दीजिए आप, ठीक है, ये आपका कट गया। एंड देन इसके बाद में ये आपका 2xn और ये है xyn+1, मतलब ये पहला वाला टर्म तो ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2
और यहाँ पर आपका यहाँ से ये माइनस और माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर आप रख देंगे कितना, अंदर आप ले लेंगे 2n और ये माइनस का सॉरी प्लस का 1 2n प्लस 1 और अंदर बाहर चला जाएगा आपका कितना x y n प्लस 1। ठीक, अब ये माइनस का a स्क्वायर वाई एन, ये माइनस का n स्क्वायर वाई एन, इसमें से आप वाई एन कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई एन बराबर 0। तो अल्टीमेटली ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। अब आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि यही आपको प्रूफ करना था या फिर कुछ और प्रूफ करना था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, राइट। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो ये तो क्या हो गया, ये तो आपका हो गया रिजल्ट जो आपको प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ्ड हो गया। इसके साथ आपको सेकंड पार्ट में उसने दूसरी चीज़ निकालने को कही थी, क्या, टू फाइंड, उसने कुछ वैल्यूज़ भी फाइंड करने पड़े कही थी, टू फाइंड वैल्यूज़ yn0। ठीक है, ये वैल्यूज़ मतलब yn0 यानी कि जो nवा पद है उसकी x इज इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू, एक तरह से इसका मतलब होता है yn की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 0 पर। तो ये जो रिजल्ट आपके पास में आया है, अगर आप इस रिजल्ट में x की जगह 0 लिख दें, ठीक है ना, तो आपको देखिए क्या मिलेगा। उपरोक्त में x बराबर 0 रखने पर, तो अगर उपरोक्त में आप x बराबर 0 रख देंगे तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 वाई एन प्लस 2। देखो बच्चों, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वाई एन प्लस 2 जो है वो वाई एन प्लस 2 0 बन जाएगा। बी केयरफुल बच्चों, क्योंकि y जो है वो x का फंक्शन है और उसमें अगर आप x की जगह 0 करोगे तो वो वाई एन प्लस 2 0 बन जाएगा। ठीक है, माइनस 2n प्लस 1 और यहाँ पे आपके पास x की जगह आपने 0 लिखा तो ये 0, तो अल्टीमेटली ये वाई एन प्लस 1 ये सब भी 0 ही हो जाना है। चलिए लिख देते हैं, लेकिन माइनस ये n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपका वाई एन 0 बराबर 0। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखें तो ये बीच वाला टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो जाता है और वाई एन प्लस 2 और 0 बराबर इसकी वैल्यू हो जाती है, ये उस तरफ ले जाओ तो ये आ जाता है n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और वाई एन 0, ये आपके पास में वैल्यू आती है। और इसकी मदद से आप इसमें n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। और उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे इसमें आप n की जगह 0 लिखोगे तो ये y 0 हो जाएगा, है ना, y 0। तो y 0 की वैल्यू आपको शुरुआत में ही मिल जाएगी बच्चों। कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये आपका y है, तो अगर आप इस y में, है ना, इस y में x की जगह 0 रख दो, मतलब कि एक तरह से y0 निकालें, तो इसकी वैल्यू आएगी e की पावर a साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपके पास में आ जाएगा e टू दी पावर a। कितना आ जाएगा बच्चों, इट्स e टू दी पावर a आ जाएगा। ठीक है, ओके, सॉरी ये 0 होता है, तो ये 0 मतलब e टू दी पावर 0 मतलब कि 1, सॉरी 1 आ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली मतलब y0 की वैल्यू आपके पास में 1 आ जाएगी। अब उसी तरह से यदि मैं आपसे कहूं कि ये जो आपका निकला है कौन सी वाली टर्म, ये जो वाली इक्वेशन आपके पास में आई है, ये वाली इक्वेशन, ये जो ये वाली इक्वेशन आई है, आप इससे y10 निकालिए। तो उससे y10 निकालने के लिए आप इसमें क्या कर दीजिए, x बराबर 0 रख दीजिए, है ना, रख दीजिए। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें जब आप x बराबर 0 लिख देंगे बच्चों, तो ये आपके पास में आ जाएगा y1, ठीक है ना, यस। तो ओके, एक मिनट, इसमें से कुछ y1 कैंसिल हो गया, आपको कुछ मिला था क्या, नहीं, ठीक है, ओके, राइट, तो ओके, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि कुछ औचित्य तो निकलेगा नहीं, ठीक, तो x की जगह 0 लिख देंगे, तो ये ऊपर वाले इसका इस्तेमाल करिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें आप x की जगह 0 कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0 यानी कि रूट 1, यानी कि ये y1 0 हो जाएगा। और जैसे ही आप इसमें x की जगह 0 लिखेंगे तो ये a इंटू y0, और y0 की वैल्यू अभी अभी आपने 1 निकाली है, तो y10 की जो वैल्यू है वो a आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू आप पहले ही निकाल सकते हैं, जो दो इक्वेशंस आप बनाएंगे, और बाकी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये एक जनरल रिजल्ट है बच्चों, जिससे आप बाकी रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, यानी कि जनरल रिजल्ट है, यानी कि बाकी की जो वैल्यूज हैं
y1 0, y2 0, y3 0, y4 0, ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए जब आप इसमें n की जगह पर 0 लिख देते हैं बच्चों, कितना, n की जगह पर 0 लिख देते हैं, तो आपको मिलता है y2 0। इसमें आप अगर आप n बराबर 0 लिखते हैं तो ये बन जाएगा बच्चों y2 0। अब y2 0 की जगह y2 0 की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, ये n की जगह तो 0 लिख दिया है, तो ये बचेगा आपका a² और ये बन जाएगा आपका y0। ठीक है, एक तरह से y n की जगह 0 लिखोगे तो y0 0 मतलब y0 ही है। अब y0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये a² इंटू 1 यानी कि a², तो आपके पास y2 0 की वैल्यू कितनी आई, a² आई। अब ये क्रॉस चेक करना अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि जो आपने निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं निकाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा बच्चों कि जो आपने ये शुरुआत में यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन निकाली थी ना, ये वाली, इस इक्वेशन में आप चाहो तो क्या करके देख लो, आप इसमें दोनों ओर x की जगह पर 0 रख के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला। जैसे इसमें अगर आप x की जगह 0 लिख दोगे तो पहली वाली स्टेप से तो मिल जाएगा आपको y2 0, दूसरी वाली में x होने के कारण पूरा 0 हो जाएगा वो। ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो -a² है ये बन जाएगा आपका माइनस का a² y0 बराबर 0, y0 की वैल्यू क्योंकि 1 है तो y2 0 की जो वैल्यू है वो a² आ जाएगी। मतलब क्रॉस चेक हो गया मतलब कि आपको जो आपने इस जनरल फॉर्मूले से वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है बच्चों। तो इस तरह से आपके पास में y2 0 इज इक्वल्स टू a² y0 इज इक्वल्स टू a².1 इज इक्वल्स टू a² आ गया बच्चों। सो आपने देखा कि यहां से ये क्रॉस चेक हो गया, मतलब जनरल फॉर्मूले से जो y2 0 की वैल्यू निकल रही थी वही यहां से भी जो हमने बीच में काम किया था वहां से ये वैल्यू निकल रही थी। मतलब कहीं पर अगर आपको y0 की जरूरत पड़ेगी तो जो y दिया है उसमें आप x की जगह 0 कर दीजिएगा, y1 0 की जरूरत पड़े तो जहां पर भी y1 आपका आ जाए वहां पे आप x की जगह 0 कर दीजिएगा दोनों, और y2 0 के लिए जिस भी इक्वेशन में y2 हो उसमें दोनों और x की जगह 0 कर दीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। एंड लास्टली ये जनरल फॉर्मूला अगर आपको बनाना पड़ जाता है तो आप उसकी मदद से भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे शुरुआती वैल्यूज नहीं निकल पाती हैं। ठीक है ना, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यदि आप इसमें देखें तो जनरल फार्मूले की मदद से आप बाकी की जो वैल्यूज हैं वो भी निकाल सकते हो। जैसे इसमें n की जगह पर आप 1 लिख दोगे तो ये आ जाएगा y3 0, तो y3 0 बराबर कितना हो जाएगा, n की जगह 1 लिखा है तो ये 1 प्लस a² और ये y1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस a²। अब y1 0 की वैल्यू कितनी है, तो ऊपर अपन ने a निकाली थी y1 0, तो ये a आ गया। फिर आप इसमें n की जगह पर 2 लिख दो तो ये आ जाएगा आपका y4 0, तो y4 0 बराबर यहाँ n की जगह 2 लिखो तो ये हो जाएगा 4 प्लस a² और यहाँ पर हो जाएगा ये y2 0। y2 0 आपने a² निकाल चुका है तो ये 4 प्लस a² और ये a² एंड सो ऑन। आप इससे आगे की वैल्यू भी इसी तरह से जरूरत के अनुसार y5 0, y6 0, y7 0 तक निकाल सकते हैं और आगे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों लेibniz थ्योरम से हम किसी भी क्वेश्चन के लिए nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और इस तरह की जो जरूरत है आपको मैक्लॉरिन और या टेलर थ्योरम में कहीं पर पड़ सकती है। ये अपने आप में उत्तरोत्तर अवकलन का भी एक क्वेश्चन है, और क्योंकि इसकी आवश्यकता आगे आप लोगों को पड़ सकती है इसलिए मैंने आपको ये लेibniz थ्योरम बताई, और उस लेibniz थ्योरम में nवां अवकलन निकालना बताया, और उस nवें अवकलन की मदद से nवें अवकलन की वैल्यू x बराबर 0 पर निकालनी बताई, y0 निकालना बताया, y1 0, y2 0, y3 0, y4 0, y5 0 एंड सो ऑन। तो इस तरह से बच्चों आपका ये लेibniz थ्योरम का जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आए तो आप ईमेल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मैक्लॉरिन थ्योरम के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपने देश के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।